अगले महीने 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों से मेरा एक सवाल है, क्या आप भी बोर्ड एग्जाम के डर से अपनी नींद खराब कर रहे हैं? और अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप ज्यादा जग कर ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ऐसे में आपका दिमाग बिल्कुल थक जाता है और वो कुछ भी नया याद नहीं कर पाता, और ऐसे में आपको फिर टेंशन होने लगता है कि जो पढ़ रहे हैं वो भी भूल जा रहे हैं और नया कुछ याद नहीं हो पा रहा है। तो देखो, पहली बात तो ये याद रखो कि कोई भी परीक्षा ना आपके जागने की नहीं बल्कि आपके दिमाग के ताकत की होती है। और जब भी एग्जाम नज़दीक आता है ना तो नींद भी ज़्यादा आती है, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो नींद और पढ़ाई के इस संतुलन को बनाए रखने के लिए मेरी कुछ बातों को याद रखो। 90 मिनट का एक रूल बनाओ। देखो, हमारा जो दिमाग है ना वो लगातार 90 मिनट तक बिना थके किसी भी काम में एकाग्र रह सकता है, खासकर पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई पूरी एकाग्रता का काम है और 90 मिनट तक ही हमारा दिमाग एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर सकता है। तो हर 1.5 घंटे की पढ़ाई के बाद ना 15 मिनट का ब्रेक लो और उस ब्रेक में आंखें बंद करके विजुअलाइज करो जो कुछ भी पढ़ा है, यानी उन पढ़ी हुई बातों को एक फिल्म की तरह आंखें बंद करके याद करो। और हाँ, इस ब्रेक में मोबाइल बिल्कुल मत छूना। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि 6 घंटे की लगातार नींद लो। ये 6 घंटे की नींद आपकी मेमोरी स्लीप होगी। सोने के पहले जो चीज़ें कठिन लग रही हैं, जो याद नहीं हो रही हैं बार बार, उनको ज़रूर पढ़ो, उनको रिवाइज करो, क्योंकि सोने के बाद आपको लगता है कि आप सो जाते हैं, लेकिन आपका दिमाग वो काम करता है। जब आप सोने के पहले पढ़ के सोते हो ना तो आपका दिमाग उन पढ़ी हुई बातों को अपनी परमानेंट मेमोरी में सेव करता है। और 6 घंटे की लगातार नींद के बाद जब आप उठते हो और उन पढ़ी हुई चीज़ों को फिर से दोहराते हो तो आपके दिमाग में वो बातें बिल्कुल छप जाती हैं। और इस तरीके से अगर आपने पढ़ाई की ना, आप कई सालों बाद भी उन पढ़ी हुई बातों को नहीं भूलोगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है पावर नैपिंग। ये क्या होता है? दोपहर में जब भी आप कुछ खाते हो, लंच करते हो ना, तो उसके बाद 20 मिनट की एक झपकी लो। इसे ही पावर नैप बोलते हैं। ये 20 मिनट का पावर नैप आपके दिमाग को पूरी तरीके से रिबूट कर देगा और उसके बाद आप अपनी दोगुनी रफ्तार से पढ़ाई जारी कर सकते हो। देखो, बोर्ड एग्जाम एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तो अपनी सेहत को दांव पे लगा करके रात रात भर जग करके ऐसी पढ़ाई मत करो जिससे आप बीमार पड़ जाओ, क्योंकि सेहत और मानसिक शांति को दांव पे लगा कर पाई गई सफलता अधूरी होती है। तो मैंने जो बातें अपनाई हैं आप उनको अपनाओ। शांत मन से पढ़ो। शांत मन से पढ़ी हुई चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी रहती हैं, और जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको पहाड़ जैसा सिलेबस भी ना छोटा लगने लगेगा। तो आज ना आप खुद से एक वादा करो कि आप ना रटने वाली पढ़ाई नहीं करोगे। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसको समझोगे, उसको अपनी मेमोरी में बिठाने के लिए उसको फिल्म की तरह आंखें बंद करके देखो, और फिर देखो ना आपको सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको दिमाग को रिलैक्स करने की तकनीक नहीं पता है तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं दिमाग के रिलैक्सेशन की तकनीक बता दूंगी। ऑल द बेस्ट।